बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम अगली वीडियो के साथ आए हैं और आज के लेक्चर में हमने जो हायर वेंडर्स हैं जिनको हम शेयर इशू करते हैं, लाइक उस दिन हमने कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने बेसिकली देखा था कि कंपनी जो है शेयर्स कितने लोगों को इशू करती है। ये मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कि कंपनी जो है पार्टीज आ गई हमारे पास यहाँ पे। तो कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को भी शेयर इशू करती है और कंपनी डायरेक्टर्स को भी शेयर इशू करती है, कंपनी प्रोमोटर्स को भी शेयर इशू करती है, कंपनी अंडरराइटर्स को भी शेयर इशू करती है और कंपनी हायर वेंडर्स को भी शेयर इशू करती है। अच्छा, यहाँ पे हायर वेंडर्स का वर्ड आ गया तो आप बच्चों ने इसको लेके परेशान नहीं होना कि हायर वेंडर्स क्या चीज़ है। बेसिकली वेंडर वो लोग होते हैं जिससे कंपनी क्या करती है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो परचेज करती है। ठीक है, लाइक आप कंपनी में जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेंडर्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अगर वेंडर का वर्ड आ जाता है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बेसिकली जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेंडर्स कहते हैं। ठीक है, अब हायर वेंडर क्या होंगे, जिनसे आपने कभी किसी दौर में जो है उधार पर माल ख़रीदा था उनसे। ठीक है, लाइक अब कंपनी स्टार्ट हुई है तो अभी आपने कंपनी के स्टार्टिंग में क्या किया, आपने मशीनरीज वगैरह ख़रीद ली और वो लगा ली। अभी आपने उन वेंडर्स को पैसे नहीं दिए, तो अब वो वेंडर्स आपसे पैसे लेने आ रहे हैं तो कंपनी क्या करती है, सम टाइम उन लोगों को शेयर्स इशू कर देती है। ठीक है, उन्हें कहती है आप ऐसा करें, आप पैसे तो नहीं है हमारे पास, आप ऐसा करें कंपनी के शेयर्स ले लें। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, अगर तो वो खुद अच्छी खासी पार्टी हुई वेंडर्स की तो वो शेयर्स अपने पास रख लेंगे। ठीक है, और अगर उनको शेयर्स की वाकई ज़रूरत हुई, पैसों की उनको वाकई ज़रूरत हुई, तो वो उन शेयर्स को आगे मार्केट में सेल आउट करके अपने जो पैसे हैं वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में शेयर महंगा बिक जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बुक वैल्यू जो थी ऑर्डिनरी शेयर्स की वो 10 रुपये थी, और जब वो मार्केट में जाकर उसका रेट लगवाते हैं तो वो मार्केट में जो उनको रेट मिलता है उस शेयर का, वो मिल रहा है उनको 12 रुपये। ठीक है, तो उनको 2 रुपया जो है वो उस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो वो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं। हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे तो हमने अपनी जो रिकॉर्डेड वैल्यू है, जो हमने अकाउंट्स में अपनी उसकी फेस वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है, तो हमने उसके हिसाब से ही चलना है। ठीक है, तो आज हम हायर वेंडर्स का केस देखेंगे कि कंपनी जो है हायर वेंडर्स को जब शेयर इशू करती हैं तो वो किस लिहाज से उनको शेयर इशू करती हैं और उन पर क्या क्या जो है वो जो है उनकी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो इनकी एंट्रीज भी मैं आप लोगों को पहले लिखवा चुका हूँ, जब हमारे क्लास में लेक्चर्स हुए थे तो हमने इनको क्लास में बैठ के हायर वेंडर्स की भी एंट्रीज को हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, जलाल एंड सन्स has an authorized capital of rupees 4 lakh divided into 20,000 shares at the rate of 20 each। ठीक है, कंपनी के क्या हैं, 20,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 20 रुपये है। ठीक है, तो अगर आप इसको 20,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ तो ये हमारे पास 4 लाख कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब कंपनी क्या करती है, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू 15,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक। ठीक है, जनरल पब्लिक का केस मोस्टली हर ट्रांजैक्शन में आ रहा होता है, टू जनरल पब्लिक एंड remaining
5,000 shares to under 2 higher vendors। ठीक है, 5,000 शेयर क्या कर रही है कंपनी, हायर वेंडर्स को इशू कर रही है, फ्रॉम विच, जिनसे कंपनी had bought a machinery worth ₹1 लाख। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है इनकी, पास the necessary journal entries of Jalal and Sons and also prepare their balance sheet। और क्या करें, उनकी बैलेंस शीट भी बनाएं। अच्छा, अब क्या करनी है, हमने उनकी बैलेंस शीट भी बनानी है और हमने उनकी एंट्रीज भी पास करनी है। ठीक है, तो इट्स आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंट्रीज पास करेंगे। अच्छा यार मुबशर, नीचे जाके देखो, बता देना, ऊपर सर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऊपर कोई आए ना। ठीक है, शोर की आवाज़ें ना आए। मैनेजमेंट को कह देना जाके, डेट, डिटेल, रुपीस। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को कंपनी ने एप्लीकेशन इशू की है, तो ये जनरल पब्लिक को एप्लीकेशन इशू होती है, जो शेयर इशू होते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, ये हमने पहले भी हम कर चुके हैं। तो पहली देखें, जब भी आप जनरल पब्लिक में कोई चीज़ इशू करते हैं, लाइक अगर कोई वैकेंसी भी अगर गवर्नमेंट की आती है, तो पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने उस चीज़ के लिए अप्लाई करना होता है, वो एक फॉर्म लेते हैं और उस फॉर्म को फिल करते हैं और क्या करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरीज बैंक में करके वो फिल जमा करवा देते हैं। ठीक है, फिल करके वहाँ पर बैंक्स में वो जमा करवा देते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आता है उस चीज़ पर। तो यहाँ पर अगर कंपनी ने क्या करना है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने हैं, तो वो क्या करेगी, किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट करवाएगी और उसके रिजल्ट में जो उसको जनरल पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव होंगे, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशंस के अगेंस्ट उनको शेयर्स इशू करेगी। तो हमेशा जनरल पब्लिक के केस में पहले हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी। अब वो जो एप्लीकेशन है, ज़ाहिर सी बात है, वो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी हमारे आने वाले शेयर होल्डर्स होंगे, वो बैंक्स में जाके जमा करवाएंगे। तो हमारे डायरेक्टली पैसे कहाँ पर आया करेंगे, बैंक में आया करेंगे। तो वो पैसे हमारे किसके एवज आया करेंगे, शेयर एप्लीकेशंस के एवज हमारे वो पैसे आया करेंगे। और देन हम उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट क्या किया करेंगे, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर इशू कर देंगे। तो अब इस केस में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का भी हमारे पास एक केस आता है कि अगर कंपनी चाह रही है कि भाई मैंने सिर्फ 20,000 शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को इशू करने हैं और आगे से कंपनी ने 30,000 या 40,000 एप्लीकेशन रिसीव कर ली हैं, तो इस केस में जितनी भी हमारे पास ओवर एप्लीकेशंस आई होती हैं, ठीक है, मतलब मुझे 20,000 चाहिए थी, 25,000 आ गई हैं या 30,000 आ गई हैं, तो इस केस में कंपनी जितनी भी ओवर एप्लीकेशंस होंगी वो क्या कर देगी, वापस कर देगी। ठीक है,
तो आपने हमेशा इस केस में ये चीज़ याद रखनी है कि जनरल पब्लिक में अगर हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो उस केस में हमारे पास 2 एंट्रीज होती हैं, और अगर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो इसमें हमारे पास 3 एंट्रीज होती हैं। वो जो एक एंट्री हमारे पास मजीद होती है वो एंट्री होती है हमने शेयर्स को वापस करना है। ठीक है, जो हमारे पास ओवर शेयर्स आ गए हैं उनको हमने क्या करना है, वापस करना है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 15,000 एप्लीकेशंस के बारे में बस लिख दिया उसने। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन ही अज्यूम करते हैं कि भाईजान 15,000 कंपनी ने एप्लीकेशन इशू की और कंपनी को 15,000 एप्लीकेशन ही आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैंक अकाउंट को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, और हम शेयर एप्लीकेशन के इविज हमें वो पैसे आए हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नरेशन आप लोग खुद ही डाल लेना, आप लोग मतलब सियाने तो हैं। ठीक है, बचपन से नरेशन डालनी सीख रहे हैं तो नरेशन डाल लेंगे आपने। ठीक है, अच्छा बाद में ये जो शेयर एप्लीकेशन है इनको हमने क्या करना है, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, अच्छा तो कंपनी ने जो जनरल पब्लिक है उसने 15,000 शेयर्स जो हैं वो रिसीव कर ली हैं कंपनी ने जनरल पब्लिक से। तो हमारे पास 15,000 के लिहाज से पैसा आया है, 15,000 शेयर्स का पैसा आया है। किस रेट पर आया है, 20 रुपये के लिहाज से। हमारे पास एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये है। तो एक शेयर कितने का हमारा है, 20 रुपये का शेयर है, तो बैंक में पैसे भी हमारे 20 रुपये के लिहाज से ही आएंगे। अब इसमें पार प्रीमियम का केस है, वो एक अलग चीज़ है, वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 लाख रुपया जो है हमारा हमें बैंक में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे 3 लाख रुपया हम इसको दूसरी इसकी क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। जनरल पब्लिक के केस में हमेशा ये 2 एंट्रीज होंगी, ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास 3 एंट्रीज होंगी। अच्छा, तो कितने शेयर्स थे हमारे पास, जनरल पब्लिक को इशू किए 15,000 शेयर्स थे, और एक शेयर की वैल्यू देखें, शेयर कैपिटल ना अपनी वैल्यू से बढ़ेगा ना कम होगा। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। ठीक है, तो 20 रुपये के लिहाज से 20 रुपये इसकी वैल्यू है शेयर कैपिटल की। तो 20 रुपये के लिहाज से जो है वो एक शेयर जो है हमारा मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ़ शेयर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा, 3 लाख ही आएगा। और यहाँ पर हमारे पास शेयर एप्लीकेशन में भी क्या आएगा, 3 लाख रुपया डेबिट एंड 3 लाख रुपया क्रेडिट। ओके, अब आता है आज का टॉपिक, हायर वेंडर्स। कंपनी क्या कर रही है, रिमेनिंग 5,000 शेयर्स इशूड टू द हायर वेंडर्स फ्रॉम विच कंपनी हैड बॉट अ मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। कंपनी क्या कर रही है, 5,000 शेयर इशू कर रही है। ठीक है, अब देखें मैंने जितनी वैल्यू की उससे मशीनरी खरीदी थी, पहले तो हम क्या करते हैं, अपने पास एंट्री डाल लेते हैं मशीनरी खरीदने की। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, अपने पास एंट्री डाल लेते हैं मशीनरी खरीदने की। वो क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे हायर वेंडर का अगर नाम लिखा हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आपने चुप करके यहाँ पे क्या लिखना है, हायर वेंडर अकाउंट लिख देना। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अगर लिखा हो तो ठीक है, वरना आपने क्या करना है, हायर वेंडर लिख देना है। कितने की मशीनरी खरीदी है जी, हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है से। ओके, जस्ट वेट अ मिनट एंड ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कंपनी ने हायर वेंडर्स को क्या कर दिया है, शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो अब हमने मशीनरी जो खरीदी थी, वो कितने की मशीनरी खरीदी थी सर, हमने 1 लाख रुपए की जो थी वो मशीनरी खरीदी थी। और एक जो हमारे पास शेयर था, उसकी जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, वो 20 रुपये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 20, अगर डिवाइडेड बाय 20 करते हैं हमें पता चल जाता है कंपनी को उसको टोटल कितने शेयर इशू करने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर भी 5,000 ही आया है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को 5,000 शेयर इशू करने चाहिए।
तो कंपनी ने उसको शेयर भी कितने इशू किए हैं, 5000 ही शेयर इशू किए हैं कंपनी ने उसको। ठीक है। अच्छा, हायर वेंडर्स को शेयर चले गए, तो हायर वेंडर्स को जब हम शेयर इशू करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हायर वेंडर्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल ना अपनी वैल्यू से बढ़ेगा ना कम होगा। 5000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर की वैल्यू हमारे पास 20 रुपये है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना आएगा, 1,00,000 रुपया यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास शेयर इशू करने की क्या हो गई है, एंट्री हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। जा रहा है घर। जो मैंने कर दिया हुआ था ना काम, वो करो बैठ के। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। कंपनी का नाम है जलाल एंड सन्स। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2010, ये मैंने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या आएगा, ऑथराइज कैपिटल आएगा। और वो ऑथराइज कैपिटल के बारे में मैं कल भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ऑथराइज कैपिटल जो होगा वो सिर्फ एक हमने अपने अकाउंट्स के अंदर उसको शो करना होता है। उसको हमने कोई बैलेंस शीट का हमारा पार्ट तो होता है वो, बट इसको हमने कैलकुलेशन के अंदर इसको इग्नोर करना होता है। ठीक है, ताकि आपकी बैलेंस शीट को देखकर किसी को भी अंदाज़ा हो जाए कि भाईजान इस कंपनी के टोटल जो शेयर्स हैं, जो इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है वो 4,00,000 का है। ठीक है, और जिसमें से कंपनी जो है 20,000 के टोटल उसके शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू उसके 20 रुपये है। तो कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर वो इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगर कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो 10,000 शेयर्स हैं और उसका ऑथराइज कैपिटल कह रहा है 20,000 शेयर्स हमारे पास हैं, तो मतलब कि अभी कंपनी के 10,000 शेयर्स जो है वो नहीं बिके, कंपनी के ने 10,000 शेयर्स जो है वो अभी सेल करने हैं। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल हमारे पास पूरी पूरी अमाउंट से हमेशा आएगा, तो इसके 20,000 शेयर्स आएंगे एट द रेट ऑफ 20 ईच। ठीक है, तो ये अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 4,00,000। ठीक है, इसको आपने नीचे से डबल अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हमने क्या करना है, नीचे से डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो आएगी चीज़ वो होगी शेयर कैपिटल। तो हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने फिक्स एसेट लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, करंट एसेट्स लिखने हैं। ठीक है, ओके। अब आप मुझे ये बताएं, कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू कर दिए। 15,000 शेयर जो थे कंपनी ने जनरल पब्लिक को इशू किए हैं और 5,000 शेयर्स कंपनी ने हायर वेंडर्स को इशू किए हैं। तो टोटल कंपनी ने 20,000 शेयर जो है वो इशू कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास बैंक के अंदर कितना पैसा आया। पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास बैंक के अंदर कितना पैसा आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने पास
बैंक अकाउंट कितने से, 3 लाख रुपए से, ठीक है। ओके, ये हमने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए थे, 15,000 शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ 20 ईच के लिहाज से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 लाख, ठीक है। अब हमने बाकी जो थे 1 लाख की हमने क्या ख़रीदी थी, मशीनरी ख़रीदी थी, ठीक है। और ये मशीनरी क्या है, हमारा फिक्स एसिड है, तो हम इसको मशीनरी में लिखेंगे कितने से, विद 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। और इनको हमने कितने शेयर इशू किए थे, 5,000 शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ 20 ईच के लिहाज से, ठीक है। तो ये आपने, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी इसकी 1 लाख की, ठीक है। अब आप देखें दोनों साइड्स को अगर आप बैलेंस करते हैं, दोनों साइड्स को अगर आप बैलेंस करते हैं तो 4 लाख आएगा आपके पास, ठीक है। दोनों साइड्स को हमने बैलेंस कर लिया, तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई है, 4 लाख रुपये, ठीक है। आई होप सो कि आप बच्चों को समझ लगी होगी कि हमने हायर वेंडर्स के केस में एंट्रीज जो हैं वो हमने किस तरीके कार से करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हायर वेंडर्स का ये वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। अगर आप बच्चे अपनी क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कल करवाया था, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है बुक से, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों ने ख़ुद जाके जो है इसको लाजमी ट्राई करना है। कल मैंने आप बच्चों का जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एकेडमी में फ़िज़िकल क्लास में मैं चेक करूँगा, और किसी भी बच्चे को अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है, वो मुझसे प्राइवेट में पूछ सकता है, मुझसे मैसेज करे, मैं उसको जो है व्हाट्सएप के थ्रू या जिस भी चैनल के थ्रू, अगर वो फिज़िकल मुझसे आके पूछना चाहता है तो मैं क्लास में होऊंगा तो मुझसे आके इजीली पूछ सकता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमने किस तरीके से करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़े ही दिनों में मैं थ्योरीज़ के लेक्चर, इंशाल्लाह कल थ्योरी का लेक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगा, और स्टैटिस्टिक्स में भी हम जो है कल हम स्टैटिस्टिक्स भी साथ शेयर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के भी लेक्चर, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।